Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाय के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। भगवान की जय। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज समापन हो गया है। रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के बाद आज वैनगंगा नदी के सबसे बड़े विसर्जन घाट में लोग आस्थापूर्वक प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम बूढ़ी क्षेत्र के गंगा घाट में मौजूद है, जो कि नगरपालिका क्षेत्र के अधीन है और यहाँ पे नगरपालिका प्रशासन के द्वारा सुव्यवस्थित प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर तैयारी की गई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनसे ही हम जानते हैं कि 2 साल बीते कोरोना काल के, उसके बाद जिस तरह से धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह की आस्था है लोगों में और किस तरह से इस पर्व को मना रहे हैं। क्या नाम आपका? किशोर कुमार। किशोर जी, बताएंगे 2 साल कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कत गई, लोग अपने आस्था का खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। अब आस्था के अनुरूप प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। किस तरह की आस्था बनी हुई? नहीं, बहुत अच्छी आस्था तो बनी। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा है यहाँ। अनिल सोनी। सोनी जी, ये बताएंगे 2 साल काफ़ी तकलीफ दे रहे मानव जीवन के लिए, खास करके कोरोना की वजह से। अब चूंकि लोग धार्मिक त्योहारों को रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार लोग? निश्चित तौर पे विगत 2 सालों में लोगों को बहुत तकलीफ हुई और कोरोना काल में वो उत्साह के साथ धार्मिक पर्व मना नहीं पाए जैसा मना सकते थे। और अब 2 वर्ष बाद एक सामान्य जीवन की तरफ लोग लौट रहे हैं और अच्छे उत्साह के साथ पूरे धार्मिक पर्व की शुरुआत हुई है। और उसी कड़ी में आज जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस घाट में पूरी विद्युत व्यवस्था और सभी व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की गई है। जिला प्रशासन के हमारे तैराक लोग भी है और नगर पालिका के भी तैराक लोग हैं। इन सब लोगों की एक साथ मिलके जो काम करते हैं तो श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। और हम अपेक्षा करेंगे नगर पालिका प्रशासन से कि ये महत्वपूर्ण घाट है, यहाँ पे घाट का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत संख्या में तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तीजा में, गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में और कृष्ण उत्सव में। तो यहाँ घाट का निर्माण नगर पालिका शीघ्र कराए ताकि लोगों को और राहत मिल सके। घाट का निर्माण नहीं होने से क्या परेशानी जाती है? घाट का निर्माण नहीं होने से बरसा अभी पानी नहीं गिरा करके लोग आसानी से आ पाए, नहीं तो बहुत कीचड़ रहते हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। महिला लोग, बच्चे लोग आ नहीं पाते, स्लिप होते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी कठिनाई होती है। घाट रहेंगे तो पूरी व्यवस्थित रूप से सब कुछ होगा। तो बूढ़ी क्षेत्र के गंगा घाट से आप देख रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और उसी के तहत में प्रतिमाओं का विसर्जन। हमारे बीच चर्चा कर रहे थे अनिल सोनी, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं नगर पालिका के। उनका कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र का गंगा घाट बालाघाट का सबसे बड़ा विसर्जन घाट है। इस घाट पर हज़ारों प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। ऐसे में लोगों की आस्था और उल्लास को देखते हुए नगर पालिका की ओर से सुव्यवस्थित घाट का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।
बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने आज बिरसा क्षेत्र के ग्राम कचनारी का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीण जनों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के चलते उनकी विधायक निधि का उपयोग क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में खर्च हुआ, जिससे विधायक निधि की राशि का क्षेत्र के विकास में बहुत कम योगदान रहा। चूंकि अब प्रभारी मंत्री नियुक्त हो गए हैं तो जल्द ही विधायक निधि की राशि मिलते ही क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसी कड़ी में विधायक द्वारा नवनिर्मित तहसीलदार भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही मुक्की में नवनिर्मित जन सुविधा केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ जनपद अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। उसमें पहले क्राइटेरिया था जो विस्थापन है उनको पहले नहीं, वही सब हम लोग उसी क्राइटेरिया पे सबसे पहले विस्थापन और मैं हूँ तो अदर तो सोच ही नहीं सकते आप। उसके बाद फिर वो ग्रामीण नहीं, देखिए पहले है विस्थापन, पहले विस्थापन है, फिर वन ग्राम, फिर बफर के गांव, देन सोचा जाएगा बाहर के लोगों फिर राजस्व उसके बाद टोटल उसकी लास्ट ऑप्शन। परसवाड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 निवासी आबिद खान ने अपनी पत्नी के अपहरण को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से शिकायत की है। उनके साथ इस दौरान एमआईएम पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब परसवाड़ा निवासी मन्नू बंसपाल, हर्षित चौधरी, डिगेंद्र गौतम शेरपार और सिद्धू बाहेश्वर टेकाड़ी निवासी ने दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में प्रवेश किया और पत्नी तबस्सुम परिवर्तित नाम को मारपीट करते हुए घसीट कर अपने साथ ले गए। इस दौरान उसके परिजनों और पड़ोसी समलीबाई गोंड, अहिल्याबाई ढीमर, परमिलाबाई, मंगनी यादव से भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें भी चोटें आई है। बताया गया कि तबस्सुम 2 माह की गर्भवती है, जिसके द्वारा 10 मई 2021 में आबिद से प्रेम विवाह के बाद शादी की गई थी। इसके बाद से ही युवती के परिजनों के द्वारा लगातार अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे अपने घर लाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन परिवर्तित नाम तबस्सुम के द्वारा जाने से इनकार किया जा रहा था। इसी को लेकर परिजनों और अन्य लोगों ने मिलकर आबिद के घर से तबस्सुम को अगवा कर लिया। इस मामले की शिकायत परसवाड़ा थाने में दर्ज करानी चाहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पुलिस के द्वारा इनकार किया गया, जिसके चलते वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इधर इस मामले पर युवती के परिजनों ने भी 27 अगस्त को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को परसवाड़ा निवासी आबिद के द्वारा मई महीने में भगाकर ले जाने के बाद धर्म परिवर्तन कर शादी की गई, जबकि उनकी बेटी वहां नहीं रहना चाहती थी। इस दौरान युवती के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से युवती को आबिद के चंगुल से छुड़ाए जाने की मांग की थी। इसके बाद ही अब यह घटना सामने आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा आखिरकार क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल यह मामला जिले में लव जिहाद की शक्ल अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पठान लड़के के साथ मेरी बहन भाग गई, तो उसको लाने की कोशिश कर रहे। तो क्या लव अफेयर था इनका, क्या था, कैसे भाग? पता नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हो इसमें? एसपी साहब को आपने शिकायत आवेदन दिया है, क्या किया आवेदन में, क्या मांग की आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे घर आ जाए वापस। तो आप लोगों ने कोई बात करने की कोशिश की अपने बहन से? बात करने की कोशिश की, बात करने नहीं दी, भगा दिए। अच्छा, आना चाहती है आपकी बहन? कुछ जानकारी है? जी, फ़ोन लगाई थी एक दिन, वो कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को यहाँ से ले लो। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? जी। फिर कोई गए थे ले? मेरे पापा और मैं गए थे, फिर तो हमको मिलने नहीं दिए, भगा दिए वहाँ से।